Welcome students, I am again with you with a very simple and important geometrical result that is known as Apollonius theorem. Apollonius theorem क्या है, इसके एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं. आज छोटा सा वीडियो होने वाला है, प्लीज़ टेक केयर और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड ऑफ ओलंपियाड के लिए. ठीक है, देखिए एक छोटा सा एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. पहले मैं एक ट्रायंगल देता हूँ. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, somewhat this is a triangle. Okay, this is a median of this. Okay, it's midpoint, median of this. ये आपको दे दिया जाए 11 सेंटीमीटर और लेट्स दिस टेक 17 सेंटीमीटर और this be as you can say 14 centimeter if you take this. और आपको एग्जाम में दे दिया जाए find this value of x, find the length of x if all three sides, this whole side is A, this is B and this is C. You have to figure out what is x, length of x. आप थोड़ा ट्राई करिए, कोई और भी मेथड हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो. पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा, पहले आप 2 मिनट इसको ट्राई करिए, फिर आगे वीडियो देखिए. ठीक है, पहले हम इसके रिजल्ट पे चलते हैं और फिर उस थ्योरम को देखते हैं, अपोलोनियस थ्योरम को, और फिर उसके प्रूफ को. यहाँ आपको पता होगा इफ़ दिस इज अ मीडियन, since this is a median x, so this will divide this side into 2 equal parts, 7 centimeter or 7 centimeter. Simply you can use this result b square plus c square is equal to 2x square plus 2 times of this. इसको हम हाफ ऑफ दिस, मतलब 14 का हाफ कह सकते हो, और यू कैन से 7, 2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर. दिस इज अ वेरी फेमस रिजल्ट. ठीक है, ध्यान से आपको, यू आर अवेयर ऑफ बी, और यू कैन से 11 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 49 7 स्क्वायर इंटू 2 विल बी 98. ओके, अगर हम इसको सॉल्व करके बड़े इजीली 121, 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 98 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ध्यान से देखोगे, इनको ऐड करोगे, यू विल गोइंग टू गेट 21,410 minus 98 is equal to 2x square. If you will subtract this, you will get 312. Sorry, 312 2x square. X square will be 156, or x can be written as root of 156. ओके, जो कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि सिंस द 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो आपके पास ये 12 पॉइंट समथिंग 56 जो भी आए, यू कैन फिगर इट आउट. आप आराम से इजीली, अगर इफ़ यू आर नॉन टू दिस थ्योरम, यू कैन हैंडल सच क्वेश्चंस वेरी इजीली. पर ये थ्योरम आई कहाँ से, कैसे इसका रिजल्ट, हम इस पे बात करते हैं. सिंपल, बहुत ईजी है. चलो, दिस टेक अगेन यू टेक A, B, C, और these two sides, this is A by 2 and A by 2. Okay, in word
in words you can say this theorem as this: sum of the squares of two sides in a triangle will be equal to the twice of the square of median plus twice of squares of half of the third side. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप ये यूज कर सकते हो. तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, ध्यान से. लेट्स दिस बी a/2. दिस कैन बी रिटन एज a/2. ठीक है, और लेट्स दिस बी m. तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर and twice of this side square, twice of this side square a/2, or you can say twice of a/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ध्यान से समझो, इसको हमें प्रूव करना है. और यू कैन नेम दिस a b c d since AD is median. You can also write, ये थ्योरम ऐसे भी लिखी जा सकती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर. ये भी ऐसा भी लिखा जा सकता है. चलो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ. बहुत सिंपल सा है, जस्ट यू हैव टू डू नथिंग बट you should be very confident about the Bodhayan theorem और Pythagoras theorem. Okay, पहले क्या करेंगे, draw a perpendicular from here. Okay, draw a perpendicular from here. यहाँ से एक perpendicular आपने draw कर दिया. This, इसको इस टर्म्स में नहीं, इसी टर्म्स में कर लेते हैं. हमें ट्वाइस ऑफ ए लेना नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ ए नहीं लेना पड़ेगा. इट विल बी इजी टू प्रूव दिस. ठीक है, लेट्स दिस बी एक्स और इसको हम कुछ भी वाई ले लेते हैं. तो सिंस दिस इज ऑल्सो वाई. ठीक है, तो दिस मच साइड विल बी वाई माइनस एक्स. ध्यान से देखिए, दिस विल बी ऑन दिस विल बी वाई माइनस एक्स, और दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज गोइंग टू बी वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर यू हैव टेकन दिस साइड इज 2y, क्योंकि हमने इस टर्म्स में हम प्रूव कर रहे हैं, तो बहुत देखो, दिस इफ दिस इज y, दिस मच इज x, दिस मच इज x, तो दिस इज गोइंग टू बी y प्लस x एंड दिस इज गोइंग टू बी y माइनस x. ओके, यू रिमूव दिस. ठीक है, सिंस दिस इज y, DC को y ले लेते हैं, हम लिख देते हैं DC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू y. ठीक है, ओके. हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. वी हैव 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स. बस आपको कुछ नहीं करना है, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है. ठीक है, ओके. फर्स्ट पुट इन दिस. यहां देखिए, यहां पर क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर. ओके, इसको फॉर टाइमिंग इस लेंथ को भी कोई वेरिएबल ले ले. लेट्स दिस बी पी. इसको पी ले लेते हैं, स्मॉल पी, डिनोटेड पी. लेटर वी विल आफ्टर सॉल्यूशन वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस. बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर. देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड इन दिस ट्राइंगल, दिस शेडेड. फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, पहला, नेम दिस फर्स्ट. आफ्टर दैट यू पुट अ पाइथागोरस थ्योरम इन whole of this triangle
बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन सी आल्सो, ए सी का स्क्वायर होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं. हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा. देखो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज हमें ए सी स्क्वायर और ए बी चाहिए था. फ्रॉम हेयर यू कैन राइट दिस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yx, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yx. Okay, if you will simplify this, these terms will get cancelled. और आपके पास हो गया 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, देखो बहुत इजी है. आपके पास अभी हमारे पास ये देखिए p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर होता है इन दिस ट्राइंगल. ओके, आई सेड विद डिफरेंट कलर. इन दिस ट्राइंगल, this since this is also right angle triangle, you can write down from here. You can say m square is equal to p square plus x square. Name this third equation. और जस्ट पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 कॉमन होगा, पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. ओके, सिंस पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज एम स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. ठीक है, हमारा रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. देखो बी स्क्वायर इज व्हाट, ए बी स्क्वायर. ओके, ए बी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर. 2m स्क्वायर is 2 times of square of median. m is median here. And 2y square we have taken this y, or you can say a by 2. Initially we have written as a by 2. कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल और इजी टू हैंडल. अगर आपके पास सिंस दिस इज मीडियन गिवन है, ये है, इसको आप कॉस फॉर्मूला यूज करके भी इसको कर सकते हैं. जस्ट आई एम गिविंग हिंट टू यू, यू कैन डू इट एज अ प्रैक्टिस. मैं आपको एक बार जस्ट बता देता हूं आपको कैसे यूज करना है. इसको थीटा ले लेंगे, इस ट्राइंगल में आप कॉस फॉर्मूला लगा दीजिए अपना. अगर आप जो मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे वीडियो देख रहा है, आई ऑलरेडी गिवन द प्रूफ ऑफ कॉस फॉर्मूला, और हमने बहुत ज्योमेट्रिकल प्रूफ में इसको यूज किया. फिर ये 180 माइनस थीटा होगा, जस्ट इसमें कॉस फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें भी कॉस फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको 180 माइनस थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, और यू कैन से कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. इस चीज को, रिजल्ट को यूज करोगे आप तो, और दोनों इक्वेशन से यहाँ कॉस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कॉस फॉर्मूला लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो सिंपली यू विल गेट दिस रिजल्ट. बट 4th 8th वो 10th जिन बच्चों ने कॉस फॉर्मूला पढ़ रखा है 10th 11th में, दैट कैन बी वेरी इजी फॉर देम. बट अगर जिसने कॉस फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इफ़ यू आर इन 8th और 9th ग्रेड, यू कैन सिंपली वेरी से कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में, कैट में बहुत क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल पे आते हैं, क्योंकि उसी टाइम आप कंस्ट्रक्शन करके थ्योरम को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है.
you should aware of this kind of result. Thank you. Please keep sharing with your friends. Thank you. Have a nice day.